नसीम अलवी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दफ़ा फिर 2, 3, 5 मिनट की वीडियो लेके और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली सर्किट एनालिसिस है। सर्किट एनालिसिस में बेसिकली एक सर्किट है जिसको हम एनालाइज़ करते हैं। मीन्स के उसके जितने कंपोनेंट हैं, वहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है, वहाँ उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, वो सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हम सब चीज़ें समझ लेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओके जनाब, यहाँ पे सर्किट एनालिसिस को किस उसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं। हर सर्किट में 3 बेसिक चीज़ें हैं। जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं, नोड्स कहते हैं और मेश कहते हैं, राइट? सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे। 2 मिनट के अंदर-अंदर ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएँगे, राइट जी? सो सबसे पहले मैं ये विंडो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सो होपफुली आपको ये नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये है। सबसे पहले किसी एक सर्किट में, राइट जी? हम यहाँ पे एक सर्किट की बात करते हैं। इस सर्किट में ओके जी, ये हमारे पास एक सर्किट है जो कि दिस वन, राइट? जिसको मैंने रेड से मेंशन किया। इसमें अगर आप ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस वो तमाम एलिमेंट्स जो इस सर्किट में मौजूद है। आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सोर्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ओम का एक रेज़िस्टर नज़र आ रहा है, एक 12 ओम का रेज़िस्टर लगा है, एक 3 ओम का रेज़िस्टर लगा है, एक 2 ओम का रेज़िस्टर है, एक आरएल है, लोड रेज़िस्टर, और एक 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 सोर्सेज़ हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, राइट? सो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो जिसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो मेरा पिछला लेक्चर देख लें जिसमें मैंने सोर्सेज़ के बारे में बात की, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ के बारे में भी डिटेल में बताया गया, राइट? वो अगेन 2 मिनट की वीडियो। सो सबसे पहले कि ओके यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेट अवे आपके पास आपको पता चल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पे 7 ब्रांचेस हैं। सो 7 ब्रांचेस या 7 एलिमेंट्स, राइट जी? अब अगर नोड्स की बात की जाए तो नोड्स बेसिकली जहाँ पे 2 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस। सो अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट की बात करूँ और इस सर्किट में बात करूँ कि ओके जनाब, यहाँ पे कितने कनेक्शन हैं, तो बेसिकली ये 6 ओम का रेज़िस्टर और 12 वोल्ट का सोर्स जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये एक आपकी नोड है। ये 3 ब्रांचेस जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, 6 ओम, 3 ओम, बाहर 12 ओम, तो बेसिकली ये एक नोड है। इसी तरह से ये एक नोड है। इसी तरह से ये एक नोड है। इसी तरह से आरएल और 2 एम्पीयर और इसके अलावा, और भाई ये सारी की सारी एक नोड है। ये सारी की सारी एक नोड है। ठीक है? और ये वाली, ये सारी की सारी एक नोड है। राइट? सो क्यों? सिर्फ थोड़ा गौर ज़रूर कर लीजिएगा कि किसी 2 नोड्स के दरमियान में एक ब्रांच ज़रूर होगी, ठीक? सो अगर आपको इस चीज़ पे कन्फ्यूज़न है कि नहीं जनाब, ये कैसे एक पूरी नोड हो गई? और मैं कहता हूँ कि नहीं जनाब, ये तो नहीं है ऐसे पूरी नोड। नोड कौन-सी होगी? नोड तो होगी ये एक नोड, ठीक है? शायद ये दूसरी नोड। भाई नहीं, इन 2 नोड्स के दरमियान में कोई ब्रांच है? नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक ही नोड कंसिडर की जाएगी, राइट? सो इसी तरह से ये सारी की सारी एक नोड है, राइट? सो अब हम अगर देखें कि ओके इसमें नंबर ऑफ, सो कितनी नोड्स होगी? 1, 2, 3, 4, 5, जिनको हमने सर्कल किया था, बेसिकली ये 5 की 5 नोड्स हैं, राइट? अब मैं अगर देखूं कि ओके यहाँ पे कितने आपके पास मेश हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक मेश होती है, एक लूप होती है। लूप कोई भी क्लोज़ पाथ है, क्लोज़ पाथ एन ऑफ अ सर्कल, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देखूँ तो क्लोज़ पाथ तो भाई कोई भी हो सकता है। क्लोज़ पाथ तो ये मैं कहता हूँ कि ओके जनाब, अ, ये ए, बी, सी, डी, ये क्लोज़ पाथ है, ए, बी, सी, डी, राइट? मैं कहता हूँ कि नहीं जनाब, ये ए, बी, ई, एफ, ए, ये एक और क्लोज़ पाथ है। कहने का मकसद ये है कि ये अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये भी एक क्लोज़ पाथ है, ठीक है? और ये भी एक लूप कहलाएगा।
इसी तरह से मैं कहूँ कि ओके जनाब, नहीं जनाब, ये मैं लूप ले रहा हूँ, ये वाला लूप, राइट? ए, बी, सी, ई और जी, एच, ए, ठीक है? ए, बी, जी, एच, ए, मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ। भाई ये भी एक लूप है, राइट? कहने का मकसद ये है कि लूप कोई भी क्लोज़ पाथ हो सकता है, ठीक है? और एक किसी एक सर्किट में मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं, राइट? जैसे इस सर्किट में अगर आप ये फाइंड आउट कीजिएगा कि कितने लूप है, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी, कि इसमें लूप कितने हैं इस सर्किट में, राइट? लेकिन मैश क्या है? मैश वो शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ है। तो वो शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ कौन-सा है? वो शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर कोई और लूप एग्जिस्ट ना कर रहा हो, राइट? सो वो कौन-सा शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ है? वो शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ वो जनाब, वो ये वाला होगा एक। दूसरा कौन-सा होगा भाई? ये वाला होगा 2। इन दोनों के दरमियान में कोई और नहीं है। इसी तरह से ये वाला होगा 3। ठीक? इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ इस सर्किट में नहीं है। तो इसमें कितने मेश हो गए? मैं मेश को कहता हूँ कि ओके जनाब, मेंशन कर दिया, चले हम ऐसे ही लिख देते हैं, एम को मेंशन कर दिया, इसमें 3। सो मेक श्योर कर लीजिएगा कि ओके जनाब, आपकी इसमें 7 ब्रांचेस हैं, 5 नोड्स हैं, 3 मेश हैं और लूप्स वो मैंने आपसे कहा था कि आपने फाइंड आउट करके और बताना है कि ओके जनाब, इसमें कितने लूप्स हैं, राइट? अब मैं अगर बात करूँ कि आ, इस नीचे वाले सर्किट की, तो इसमें पहली बात तो ये कि क्विकली आप देखेंगे और वीडियो को पॉज़ करें और देखें कि ओके इसमें कितने ब्रांचेस हैं। चलो ब्रांचेस तो मैं खुद ही बता देता हूँ कितने ब्रांचेस हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ब्रांचेस हैं। भई 2 रेज़िस्टर्स हैं, एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, राइट? सो ये ब्रांच कितनी हो गई? इसमें 4 ब्रांचेस हैं। सो जिसमें 2 सोर्सेज़ हैं और 2 रेज़िस्टर्स हैं। मेश कितने हो गए? मेश शॉर्टेस्ट क्लोज़ पाथ, भाई जिसके अंदर कोई और क्लोज़ पाथ नहीं है। तो एक तो ये हमने कह दिया, ये एक छोटा-सा पाथ, फिर ये दूसरा और तीसरा ये वाला। तो कितने हो गए मेश? मेश हमने कह दिया कि ओके बेसिकली ये था यहाँ पे 3 मेश। और नोड्स कितनी है? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी सिनेरियो। और आई होप कि अगर आपको इसका बारे में पता चल जाता है तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ओके जनाब, यहाँ पे कितने नोड्स हैं? ये एक नोड, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये 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 नोड है। आप लोगों ने बताना है, ठीक? आप लोगों ने बताना है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था किसी 2 नोड्स के दरमियान में एक ब्रांच होनी चाहिए। तो ओके, इन 2 नोड्स के दरमियान में ब्रांच है? नहीं है। भाई ये सारी की सारी एक नोड है। भाई इन इस नोड और इस नोड के दरमियान में ब्रांच है? नहीं है। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी one node. This would be called a one node, right? इन दोनों के दरमियान में ब्रांच है? नहीं है। इन दोनों के दरमियान में ब्रांच है? नहीं है। यहाँ पे है। So which one is the node? Node is this whole path. This whole path. जहाँ पे कोई और दरमियान में ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये एक ही नोड है, राइट? सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वन। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे मिटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ओके जनाब, आप लोग बताएँ। आप लोग बताएँ कि क्या सूरत-ए-हाल है, राइट? सो जस्ट चेक इट आउट कि ओके आपके ख़्याल में कौन-सी नोड, तो एक ये पूरी की पूरी नोड है, क्योंकि यहाँ पे इसके दरमियान में यहाँ पे इस नोड पे कितनी ब्रांचेज़ कनेक्ट हो रही हैं? 1, 2, 3, 4, 4 ब्रांचेज़ कनेक्ट हो रही हैं और दूसरी ये वाली एक नोड है। जहाँ पे फिर इन्हीं 4 ब्रांचेस का दूसरा एंड कनेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे नोड्स कितनी हैं? यहाँ पे नोड्स आपके पास कितनी आ गई? नोड्स आपके पास आ गई, ओहो सॉरी,
ओहो! इसको मिटाते हैं, भाई क्या करें? मसले-मसाइल भी तो हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे नोड जो है वो कितनी होगी? हमारे पास सिर्फ़ 2 है। तो अब आपको एक फ़ॉर्मूला बताने लगा हूँ। फ़ॉर्मूला क्या है जी? फ़ॉर्मूला ये है कि ये ब्रांच मिट ही गई। तो फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला ये है कि जितनी आपकी नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ होंगी, दैट वुड बी इक्वल टू m, जितने नंबर ऑफ़ मेश हैं उसमें, प्लस जितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, माइनस 1। ठीक? ज़्यादा प्रॉब्लम नोड्स की आती है कि नोड्स पे बंदा कन्फ्यूज़ होता है और वो कहता है कि ओके जनाब, नोड्स पता नहीं कितनी आ गई। तो नोड्स पे आपको नोड्स आप इसी फ़ॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ओके दिस वन इज़ n इज़ इक्वल टू b माइनस m प्लस 1। सो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा जनाब n यहाँ पे ब्रांचेज़ कितनी हैं? भाई ब्रांचेज़ शायद 7 थी इस सिनेरियो में, राइट? सो इस सिनेरियो में 7 ब्रांचेज़ थी, तो 3 आपके पास मेश थे, तो 7 माइनस 3 4 और 4 प्लस 1 5, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल जनाब 5 ही नोड्स हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे 4 ब्रांचेज़ हैं, 3 मेश हैं, तो 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 और 1 में प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास नोड्स यहाँ पे कितनी आ जाएँगी? नोड्स इसी फ़ॉर्मूले के तहत 4 माइनस 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, राइट? सो टू आप इज़िली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अच्छा जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को फ़िल कर दें। भई आपको पसंद है तो वो कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।